नमस्कार दोस्तों, एएसके स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशीष कुमार त्रिवेदी जी का हिंदी उपन्यास हिमाद्री, भाग 16। स्टुअर्ट स्मिथ जॉर्ज के पिता के चचेरे भाई का बेटा था। वह उम्र में जॉर्ज से कोई 11 साल छोटा था। स्टुअर्ट बम्बई के एक नामी 5 सितारा होटल में शेफ था, किंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण महज 45 साल की आयु में उसे अपना काम छोड़ना पड़ा। स्टुअर्ट के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसके पिता बम्बई, पुणे और दिल्ली में उसके लिए कुछ जायदाद छोड़ गए थे। उसने भी अच्छा पैसा कमाया था। डॉक्टर ने उसे किसी शांत पहाड़ी जगह पर जाकर बसने की सलाह दी थी। उसने जॉर्ज से इस विषय में बात की। उस समय जॉर्ज फ्रांस जाकर बसने की सोच रहा था। उसने प्रस्ताव दिया कि यदि वह चाहे तो हिमपुरी वाला उसका बंगला खरीद ले। स्टुअर्ट ने बंगला देखा था, वह उसे पसंद था। वह मान गया। स्टुअर्ट के परिवार में उसकी पत्नी एलिस और बेटी नोरा थे। हिमपुरी आने से पहले स्टुअर्ट ने उसे एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। स्टुअर्ट एलिस के साथ हिमपुरी में आकर रहने लगा। स्कूल के बाद नोरा ने फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। नोरा फिल्म मेकिंग का एडवांस कोर्स करने के लिए विदेश जाना चाहती थी, अतः स्टुअर्ट ने उसे अपने बड़े भाई के पास अमेरिका भेज दिया। 15 साल तक पति पत्नी उस बंगले में सुख से रहे। वहां रहते हुए स्टुअर्ट का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया था, किंतु नोरा के अमेरिका जाने के साल भर बाद ही एलिस अचानक दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। एलिस के जाने के बाद स्टुअर्ट एकदम अकेला पड़ गया। वह कुछ दिनों के लिए अपने बड़े भाई के पास जाकर रहने लगा, लेकिन अमेरिका जाकर भी उसका दुख कम नहीं हुआ। वहां रहते हुए स्टुअर्ट को अपने बंगले की याद आती थी। बंगले में उसने एलिस के साथ जीवन के सबसे खूबसूरत साल बिताए थे। वह बड़ी मुश्किल से 6 महीने बिताकर वापस लौट आया। हिमपुरी में वह एकदम अकेला पड़ गया था। तभी गोवा में रहने वाली उसकी सबसे छोटी बहन और उसके पति एक कार दुर्घटना में मारे गए। उनका 10 साल का बेटा फिलिप अनाथ हो गया। स्टुअर्ट ने फिलिप को अपना लिया। फिलिप को उसने बम्बई के एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा दिया। वह वहां रहकर पढ़ाई करता था। जब कभी लंबी छुट्टियां होती थी तब वह हिमपुरी आ जाता था। फिलिप एक शर्मीला लड़का था, सदा अपने में खोया रहने वाला। फिलिप शांत स्वभाव का था। जॉर्ज की तरह उसे भी चित्रकारी का शौक था। स्टुअर्ट उसके इसी शौक को बढ़ावा देता था। सन 2011 चल रहा था। 71 वर्षीय स्टुअर्ट ने समय के साथ हिमपुरी में बहुत से बदलाव देखे थे। अब वह इंटरनेट के माध्यम से अपनी बेटी नोरा के साथ वीडियो चैट करते थे। हिमपुरी के पास के गांव में भी लोगों के रहन सहन में फर्क आया था। कुछ हद तक आधुनिकता ने ग्रामीण जीवन को भी छुआ था। पैसे कमाने के लिए गांव के युवक शहर जाकर बस रहे थे। अधिकांश अपने बच्चे व बूढ़े माता पिता को गांव में ही छोड़ जाते थे। हिमपुरी में अब और भी कई सुंदर बंगले बन चुके थे, लेकिन स्टुअर्ट की बंगले की शान कुछ और ही थी। हिमपुरी को एक पर्यटन स्थल में बदलने की बातें हो रही थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अभी यहाँ का वातावरण स्वच्छ व माहौल शांत था। अपना ग्रेजुएशन करने के बाद फिलिप यह तय नहीं कर पा रहा था कि आगे क्या करना है, अतः वह हिमपुरी आ गया। जवान होने के बाद भी फिलिप के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह अभी भी शर्मीला और अपने आप में सिमटा हुआ था। अक्सर शाम को वह हिमपुरी के पास बसे जगता जगहों में टहलने के लिए चला जाता था। महानगरी में काफी वक्त बिता चुके फिलिप को गांव वालों की सादगी से भरा जीवन बहुत पसंद आता था। वह किसी से कुछ बोलता नहीं था, बस गांव में कुछ पल घूम फिर कर चला आता था। हिमपुरी में रहकर वह पेंटिंग के अपने शौक को बढ़ा रहा था। बेसमेंट में उसे जॉर्ज का एक ईजल और कलर प्लेट मिली। उसने कलर और ब्रश खरीदे। बेसमेंट में प्रकाश की व्यवस्था थी, अतः वह बेसमेंट में ही अपनी पेंटिंग बनाता था। फिलिप ने अपने सोशल अकाउंट पर एक पेज बनाकर अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स का प्रचार शुरू किया। लोगों को उसका काम पसंद आया तो उसे ऑनलाइन ऑर्डर मिलने लगे। उसका काम चल निकला। फिलिप को हिमपुरी बहुत रास आ रहा था। स्टुअर्ट को भी उसका साथ रहना पसंद था, अतः फिलिप ने वहीं रहकर काम करने का फैसला किया। फिलिप और स्टुअर्ट दोनों को ही मछली बहुत पसंद थी। फिलिप ने सुझाव दिया कि बंगले के बैकयार्ड में एक फिश पॉन्ड बनवाकर मछलियां पाली जाए। कुछ हमारे काम आएंगी,
बाकी की पास के शहर के रेस्टोरेंट में सप्लाई कर दिया करेंगे। स्टुअर्ट को सुझाव पसंद आया, उसने सहमति दे दी। फिलिप ने इसके लिए बैकयार्ड में जगह चुन ली। कुछ पेड़ हटाने की जरूरत थी, इनमें मॉलशरी का पेड़ भी था। स्टुअर्ट ने कुछ मजदूर बुलाकर पहले पेड़ कटवाए, उसके बाद 2 मजदूरों को फिश पॉन्ड के लिए खुदाई का काम करने को कहा। छगन व मगन नाम के दोनों मजदूर भाई थे। उन्हें आवश्यक निर्देश देकर स्टुअर्ट बंगले में आ गया। छगन और मगन अपने काम में लग गए। दोनों अपने काम में लग गए। खुदाई करते हुए मगन का फावड़ा किसी चीज से टकराया। टन की आवाज हुई। मगन काम रोककर खड़ा हो गया। छगन भी उसके पास आ गया। छगन ने पूछा, क्या हुआ? मगन ने उसे शांत रहने का इशारा करते हुए इधर उधर देखा। कोई नहीं था। वह मगन के कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से बोला, लगता है धन से भरा कोई घड़ा है। पहले अक्सर लोग सोने चांदी के सिक्के घड़ों में भरकर जमीन में गाड़ देते थे। यह सुनकर छगन की आंखों में चमक आ गई। मतलब कि अब हम अमीर हो जाएंगे। मगन परेशान सा बोला, पर इस घड़े को बाहर कैसे ले जाएंगे? हाँ, यह समस्या तो है। दोनों भाई सोच में पड़ गए। बहुत अधिक काम नहीं था, अतः उन्हें जल्द ही कोई उपाय सोचना था। मगन बोला, ऐसा करते हैं कि पहले घड़े को बाहर निकालकर नौकरों वाले क्वार्टर में छिपा देते हैं। वहां कोई नहीं रहता है। फिर सोचेंगे कि बाहर कैसे ले जाएंगे। छगन नजर रखे था कि कोई आ ना जाए। मगन ने खोदकर घड़ा बाहर निकाल लिया। दोनों ने उसे सर्वेंट क्वार्टर में छिपा दिया। दोनों का ही मन काम में नहीं लग रहा था। वह बस घड़े के बारे में सोच रहे थे। छगन इधर उधर नजर दौड़ाकर देख रहा था। उसने देखा कि बंगले की चारदीवारी बहुत ऊंची थी, लेकिन 2 पेड़ ऐसे थे जो पीछे की दीवार के पास थे। छगन को उपाय सूझा। उसने मगन से कहा कि मैं पेड़ पर चढ़कर घड़े को रस्सी की सहायता से दीवार के उस तरफ लटका दूंगा। तुम किसी बहाने से बंगले से निकलकर इसे अपने ठिकाने पर ले जाकर छिपा देना। छगन ने कहे के अनुसार घड़े को दीवार की दूसरी तरफ लटका दिया। मगन बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेकर चला गया। बंगले के बाहर निकलते ही वह बंगले के पिछले हिस्से में पहुंचा और घड़ा लेकर अपने ठिकाने की तरफ चल दिया। मगन एक बोरे में छिपाकर घड़ा ले जा रहा था ताकि किसी की नजर न पड़े। वह घड़ा लेकर अपने छोटे से कमरे में पहुंचा जहां दोनों भाई रहते थे। कमरा अंदर से बंद कर उसने घड़ा बाहर निकाला। पहली बार उसने घड़े को ध्यान से देखा। वह पीतल का था। मिट्टी में दबे रहने के कारण काला पड़ गया था। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था जो लगभग सड़ चुका था। मगन ने घड़ा हाथ में लेकर वजन का अंदाजा लगाया। घड़ा भारी था। उसके मन में आया कि अवश्य इसमें बहुत धन होगा। उसने घड़ा कोने में रख दिया। वह छगन की राह देखने लगा। उधर छगन काम तो कर रहा था, किंतु उसके मन में भी दौलतमंद बनने के ख्याल आ रहे थे। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। अपने कमरे में बैठा मगन बार बार घड़े की तरफ ही देख रहा था। वह चाहता था कि जल्दी ही घड़े का मुंह खोलकर उसके अंदर का धन निकालकर देखे, लेकिन छगन के आने तक यह संभव नहीं था। किंतु उससे इंतजार नहीं हो पा रहा था। छगन को लग रहा था जैसे समय बीत ही ना रहा हो। बेसब्री से वह भी काम भी सही से नहीं कर पा रहा था। स्टुअर्ट काम का मुआयना करने आया तो देखा कि छगन काम रोक कर बैठा है। उसने टोका तो छगन भी बीमारी का बहाना बनाया। क्या बात है, दोनों भाई बीमार पड़ गए? वो साहब, कल रात हमने बासी खाया था, शायद उसके कारण हो गया है। आज मैं भी जा रहा हूँ। कल हम दोनों भाई आपका काम पूरा कर देंगे। स्टुअर्ट और क्या कह सकता था। उसने जाने की इजाजत दे दी। मगन से रहा नहीं गया। वह घड़ा उठाकर ले आया। फर्श पर बैठकर उसने अपने सामने रख लिया। वह कपड़ा हटाने की कोशिश करने लगा। मगन ने घड़े के मुंह पर बंधा कपड़ा हटाया। ढक्कन खोला। ढक्कन खुलते ही मगन को लगा जैसे कोई साया सा उठकर ऊपर की तरफ बढ़ा, पर उसे कुछ दिखा नहीं। धन के लालच में उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने घड़े के भीतर देखा। उसमें लोहे के कुछ टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं था। छगन भागता हुआ कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन मगन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने और जोर से दरवाजा पीटा, पर कुछ नहीं हुआ। उसका माथा ठनका। उसने खिड़की से झांकने का प्रयास किया, पर वह भी भीतर से बंद थी। कोई रास्ता ना देख छगन ने दरवाजा तोड़ दिया।
अंदर का दृश्य देखकर वह डर गया। मगन फर्श पर मृत पड़ा था। उसकी लाश की तरफ देखा नहीं जा रहा था। खाली घड़ा उसके सामने रखा था। हिमाद्री आजाद हो गया था। आगे की कहानी अगले भाग में।